नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सीखे सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ डेटा पॉइंट, जहां पर हम सीखते हैं कि ऑप्शंस को किस तरीके से रीड किया जा सकता है और इसके जो डेटाज हैं जिस तरीके से बनते हैं उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपने ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी में। राइट, तो चलिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में लाया हूँ। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर आपका कोई भी ट्रेडिंग प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर आप ये चीज को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपका ट्रेडिंग प्लान बनता ही नहीं है। आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे आप देखोगे एक ब्लाइंडली ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आरओआई के बारे में, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, हर किसी का एक गोल होता है। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट, तो दोस्तों हर किसी का गोल होता है। राइट, आप देखोगे कि जो भी आप ट्रेडिंग करते हो, जितना भी आपका कैपिटल होगा, राइट, और चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, अभी हम जाके ब्लाइंडली तो ट्रेड उसमें करेंगे नहीं। बहुत से लोग उसमें ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं। मतलब ये है कि कई लोग को मैंने देखा है कि अगर वो जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वहां पर आप देखोगे कि अक्सर जब भी ट्रेडिंग उसमें करते हैं तो वो सोचते हैं कि जितना भी मेरा ट्रेड आएगा मैं सारे ट्रेड लूंगा। ठीक है, वो सारे ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी पर्टिकुलर ऑप्शन में या फिर फ्यूचर्स में या फिर मैं कहूंगा कि स्टॉक में जब भी ट्रेडिंग वहां पर बनती है तो वो सोचते हैं कि चले यहाँ पर ट्रेड लिया जाए। ऑलराइट, जितनी बार बन रही उतनी बार ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके के आपको जो ट्रेडर्स हैं मिलेंगे, इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स मिलेंगे। एक जो होते हैं जो सभी अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, एक जो होते हैं एक इनका फिक्स माइंडसेट होता है कि ये जो स्ट्रेटजी है ये मुझे मंथ में इतनी बार आती है तो मैं इतना बार इसको कैप्चर करूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है, ये प्रॉफिट लेकर मैं एग्जिट करना चाहूंगा। राइट, तो दोस्तों यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, एक गोल रखना बहुत जरूरी होता है। हम बगैर गोल के जिंदगी में कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। आप देखोगे जैसे कि एक स्टूडेंट पढ़ता है, राइट, तो उनका भी एक गोल होता है कि मुझे अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो मुझे 90% मार्क्स आने चाहिए, मुझे सिविल सर्विस क्लियर करना है, ये मुझे और भी कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो मुझे इतने मार्क्स मुझे आने चाहिए, अदरवाइज मैं उस क्राइटेरिया में नहीं बैठता। ठीक है, तो दोस्तों उसी तरीके से आप देखोगे लोगों का जॉब का भी होता है कि मेरा टाइमिंग क्या होगा, मैं जॉब से मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं आगे मेरा क्या ग्रोथ हो सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लोग ध्यान में रखते हैं। इसी तरीके से लोग बिजनेस में करते हैं कि जब भी मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा आरओआई कितना हो सकता है, इनिशियल ईयर्स में मेरा कितना प्रॉफिट हो सकता है, एंड आगे आने वाले टाइम पे ये कितना बड़ा हो सकता है, ये गोल एक रखते हैं सब लोग। ठीक है, तो जैसे बिजनेस में गोल होता है वैसे ट्रेडिंग में भी गोल होता है। ट्रेडिंग एक बिजनेस होता है। ठीक है, इसमें अगर मेरा गोल नहीं होगा, मतलब मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक फिगर अगर मेरे पास नहीं आता है तो फिर मैं इसमें आगे कंटिन्यू करना मेरे लिए फिजिबल नहीं हो सकता है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको हर बार मौका इसमें मिलता ही है। ठीक है, मान लीजिए हर बार इसमें मौका मिल रहा है, आप सोचेंगे कि चलिए मैं हर बार इसमें ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, नो डाउट हम वो कर सकते हैं क्योंकि एवरी अपॉर्चुनिटी आप देखोगे अगर हम लेंगे तो मतलब एवरी अपॉर्चुनिटी अगर आपको कुछ दे रही है तो हमें उसको लेना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन आप देखिए कि अगर मैं एक फिक्स माइंडसेट के साथ अगर नहीं जाता हूं तो वहां पर मेरा रिटर्न मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी जैसे कि हमें ये पता है कि जो मार्केट है ऑन एन एवरेज आप देखोगे ईयरली वो 12-13%, 15% रिटर्न दे देता है। ठीक है, जब मार्केट बहुत नीचे जाता है फिर वहां से बाउंस बैक करता है तो वहां पर रिटर्न कुछ ज्यादा देता है, 100% रिटर्न भी देता है, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था। ठीक है, लेकिन हमेशा कोविड नहीं आता है तो मुझे एक ऑन एन एवरेज ही देखना है क्योंकि नॉर्मल डेज में मार्केट कैसा रहता है मुझे उसके हिसाब से चलना है। तो अगर नॉर्मल डेज में 12-15 अगर रिटर्न दे रहा है और उसके हिसाब से अगर जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, जैसे मेरा अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो अगर मैं 12 से 15% के अगर मैं इन रिटर्न की अगर मैं उम्मीद रखता हूँ तो आप देखोगे वहां पर मेरा कितना रिटर्न मुझे मिल सकता है, अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख रुपीज मिल सकता है। राइट, तो मैं सोचूंगा कि 1.5 लाख जो मेरा वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मतलब जो मेरा रिटर्न आ रहा है, ये मेरे लिए ठीक है, तो लेट्स गो विद इट। ठीक है, क्योंकि एफडी आप देखोगे 8% रिटर्न आपको देता है, 7-8%। राइट, तो ये आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर मैं इसको आउट परफॉर्म करना चाहता हूँ, इस मार्केट को बीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या सोचूंगा कि 15% से मेरा ज्यादा ही रिटर्न आए। राइट, तो अगर मैं यहाँ पर ऑन एन एवरेज जैसे कि 12 मंथ्स का पीरियड होता है, ऑन एन एवरेज अगर मैं 2% का टारगेट रखता हूँ तो आप देखो कि जो मेरा रिटर्न है 12 मंथ्स में 24% रिटर्न होता है। मतलब मुझे 2,40,000 मिल सकता है ऑन 10 लाख रुपीज। ठीक है,
अभी इसी को मैं 3% करता हूँ तो वो 3,60,000 हो जाएगा, क्योंकि 36% हो गया। वहीं पर 4% अगर मैं कर रहा हूँ पर मंथ, तो मेरा आप देखोगे 4,80,000 हो जाता है ईयर बेसिस पे। तो नियरली 50% का रिटर्न है। कई लोग ये जो कंपाउंडिंग चीज है इसको नजरअंदाज करते हैं। ये जो कैलकुलेशन है पूरे तरीके से नजरअंदाज करते हैं। 90% से ज्यादा लोग नजरअंदाज करते हैं। वो कभी भी ये रिटर्न की अहमियत नहीं समझते। वो ये सोचते हैं 10 लाख रुपए, ठीक है, मैं हर महीने का इसमें से 5 लाख बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। जो जिनको पॉसिबल करना वो पॉसिबल कर सकते हैं। लेकिन आप देखोगे जब मेरे सामने मुझे इनिशियल डेज में मुझे इतना परसेंट जो रिटर्न निकालना है सर्वाइवल के लिए, ठीक है, सस्टेन करने के लिए, तो मुझे पहले इस पर काम करना होगा। अगर मैं उतना 50% का जो मैं सोच रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट में से सोचूं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो मैंने उसमें से मैंने मान लीजिए मैंने कुछ 1 लाख या 2 लाख रुपीज मैंने बनाया, तो ये 1 लाख को मैं अलग से रख देता हूँ। मुझे वही जो 50% जो रिटर्न वाला कैलकुलेट करना है, मतलब टेस्ट करना है स्ट्रैटेजी, तो मैं उस पर करूंगा, ताकि मेरा लॉस मेरा 10 लाख में से ना जाए, राइट। वो मेरा 1 लाख का जो प्रॉफिट बना उसी में से जाए, ताकि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे रह सकूं, ठीक है। तो इस बात की अहमियत को समझिए। हम सीधे उस कैपिटल ले जाके उस तरीके की ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरा स्ट्रेटेजी रॉन्ग रॉन्ग निकलना शुरू हो गया, मतलब ये कि मार्केट जो है सिनेरियो अच्छा नहीं, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, ठीक है, तो एक स्टडी मतलब एक स्टेबल मार्केट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर मेरा लॉस होना लाजमी है और काफ़ी हद तक मेरा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ ROI, ठीक है। आगे आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देखूंगा फिजिबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग। देखिए, फिजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि ये फिजिबल है कि नहीं, रियलिस्टिक है कि नहीं। अभी जैसे मैंने अभी मैंने बताया कि कई लोग 50% रिटर्न इन अ मंथ देखते हैं, 100% रिटर्न देखते हैं। मैंने देखा है कई लोग कहते हैं मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं इसको डबल करना चाहता हूँ, ठीक है, इस लाइक कि 25 दिन में पैसा डबल जैसा स्कीम वो लोग सोचते हैं। और यही सोच बहुत गलत होती है, यही सोच काफ़ी गलत होती है, और वहाँ पर वो लॉस करना शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि उतना रिटर्न लेने के लिए वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगाते हैं, पूरा 100% कैपिटल लगाते हैं। और अगर वहाँ पर 10-20% भी लॉस होता है, आप देखोगे पूरे कैपिटल का 10-20% लॉस हो रहा है। जितना उनको अर्न करना चाहिए उस उतना उनको उससे ज़्यादा उनको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नज़र में रखना है, ठीक है। ROI सिग्निफिकेंस देखते हैं। ROI क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। ये मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी को, ये मेजर करता है एफिशिएंसी को, कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मेरा रिटर्न आ रहा है कि नहीं। जैसे कि आप देखोगे, जैसे मैंने आपको अभी इसके पहले स्टार्टिंग में वेरियस इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं FD में, किस तरीके से लोग जो इन्वेस्ट करते हैं और भी इंस्ट्रूमेंट में, और वहाँ पर कितना रिटर्न आ रहा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कितना रिटर्न आ रहा है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नज़र में रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देखोगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में आता है ROI। तो जो एसेट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है मैं उसको हायर रेटिंग दूंगा, राइट। तो अभी अगर ट्रेडिंग में मैं जाता हूँ, तो ट्रेडिंग में मैं देख रहा हूँ कि मुझे मेरे लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल एसेट है, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे से जानता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग के बहुत सारे पैंथरे मैं जानता हूँ, तो मैं उसमें स्ट्रैटेजी बना के मैं उसमें ट्रेड करता हूँ और मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। वो म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, देन इज वेल एंड गुड, ठीक है। अभी आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं होता है कि 15% की जगह मुझे 150% दे रहा है। आउट परफॉर्म का मतलब है कि 15 से मुझे ज़्यादा ही दे रहा है, ठीक है। सो इफ आई एम एबल टू बीट दैट, देन मैं इसमें काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, ठीक है। अभी आप इसमें एक और चीज़ देखोगे कि हायर ROI इंडिकेट्स मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। आपने कई इंस्ट्रूमेंट देखोगे जहाँ पर लोग बॉन्ड में देखते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड 7-8% दे रहा है, 9% दे रहा है, वहीं पर कमर्शियल बॉन्ड जो है वो आपको 10-12-15% दे रहा है। अभी उस पर हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है उसकी रेटिंग देखते हैं कि सॉल्वेंसी क्या है, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं कि ये जो बॉन्ड है, अगर मैं लेता हूँ, ये कंपनी का डिफॉल्टर लिस्ट में ना चला जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम उसमें डिस्कस करते हैं, राइट। तो इसी तरीके की चीज़ें हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में भी हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो जो मेरा कैपिटल है उसमें से मैं कितना कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ और उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, और ये पूरे कैपिटल में कितना रिटर्न आ रहा है वो देखना जरूरी है। अभी जैसे कि मान लीजिए कि मेरा 10 लाख का वही कैपिटल है, ठीक है। अभी मैं निफ्टी के मैं मान लीजिए मैं उसमें 4 लॉट ले रहा हूँ, ठीक है। तो 4 लॉट इसका मतलब 120 क्वांटिटी हो गई। तो अगर वो ATM का स्ट्राइक है 700-800 उसका लॉट साइज है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट मेरा कितना उस पर जाएगा, आप देख सकते हो कि 70-80-90,000 के आसपास मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा। अभी अगर 120 क्वांटिटी है
मान लीजिए कि मैंने उसमें 50 पॉइंट बुक किए, तो मतलब 6,000 रुपये बुक किए। तो अभी ये अगर आप लाख रुपए के ऊपर देखोगे तो बहुत अच्छा, मतलब 70-80 थाउजेंड के ऊपर देखोगे तो काफी अच्छा रिटर्न है। ठीक है, 6% का रिटर्न उसमें आपको दिख रहा है, 6% से ज्यादा का है। अभी इसी चीज को आप पूरे 10 लाख के ऊपर देखते हो, ठीक है, तो वो आपको काफी कम आ रहा है, राइट, 0.6% आ रहा है। अभी लेकिन इसी चीज को आप मल्टीपल टाइम करते हो, ठीक है, 10 डेज, तो 6% हो गया, तो पूरा 60,000 रिटर्न हो गया। 20 डेज आपका 12% हो गया। तो ये होता है ट्रेडिंग, जिसको हम कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हैं कि इतना रियलिस्टिक टारगेट है, फिजिबल है, ये अचीव हो जाना चाहिए, ये अचीव हो सकता है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। तभी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं कि मुझे कितना कैपिटल डिप्लॉय करना चाहिए, राइट। स्ट्रैटेजीज इवेल्युएट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, रिस्क को इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, और रिटर्न्स को इवेल्युएट करते हैं। इसी तरीके से हम एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं कि मेरा रिस्क कितना है, मेरा रिटर्न्स पे कितना आ रहा है, ठीक है, ये स्ट्रैटेजीज कितनी बार ऐसे मौके देती है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देखता हूँ, और उसी के हिसाब से यहाँ पर मेरा ट्रेड बनता है। ऑलराइट, चलिए अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव एनालिसिस विद अदर मैट्रिक्स, ठीक है। अभी ये तो हो गया कि आपका जो IRR, एनपीवी, ये सब हम इसमें देखते हैं, तो ये तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के हो गया, ठीक है। अभी अगर मैं जो नॉर्मली ऑप्शन ट्रेडिंग जो इसमें करते हैं, ठीक है, तो अदर मैट्रिक्स के हिसाब से अगर मैं वहां पर बात करूं, ठीक है, अदर मैट्रिक्स, तो हम स्ट्रैटेजीज के हिसाब से मैं देखता हूँ, ठीक है, ज्यादातर। अभी इसमें मैं देखूंगा कि इक्विटी में मेरा कितना आ रहा है, ठीक है, वहीं पर मैं देखूंगा मेरा फ्यूचर्स में कितना आ रहा है। अभी सभी जगह आप देखोगे तो इसमें सिर्फ स्ट्रैटेजीज नहीं, आप देखोगे जो हम इसमें जो मैं यहाँ पर ब्रोकर्स को जो मैं फीस दे रहा हूँ, वो भी इसमें आता है कि यहाँ पर मेरा फीस ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पर फीस कम जा रहा है, यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर रिटर्न मेरा कम आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पैरामीटर्स मुझे देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो फिजिबिलिटी असेसमेंट मुझे देखना जरूरी है कि मार्केट कंडीशन क्या है, वोलेटिलिटी क्या है, इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है, रिस्क टॉलरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, ये सारी चीज़ें देखना बहुत जरूरी है। फिजिबिलिटी देखना है कि ये अचीवेबल है या नहीं, ठीक है, ये अचीवेबल है नहीं। तो अभी ये सारी चीज आप कैसे देख सकते हो? अगर आपने उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट भी किया, फॉरवर्ड टेस्ट भी किया है, आपको ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजीज जो मेरा रिस्क कितना, मैक्स टू मैक्स कितना ज्यादा आता है और रिटर्न मुझे कितना देता है, ये सारी चीजें उसमें देखना बहुत जरूरी है। इसी चीजों को देख कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आगे देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इवेल्युएशन, ठीक है। तो अगर मैं इवेल्युएट करता हूँ, तो जैसे मैंने आपको कहा, पूरा हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ता है, ट्रेंड एनालिसिस देखना पड़ता है, रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट गोल देखना पड़ता है, रेगुलरली मुझे मॉनिटर करना पड़ता है। मतलब जैसे कि मैंने आज जो मैंने ट्रेड लिया है, एक एक्सेल शीट बनाई है, आज ट्रेड लिया, आज मेरा कितना रिटर्न था, ठीक है, कल मैंने ट्रेड लिया, उसमें कितना रिटर्न था, ये सारी चीज़ें मुझे फाइल बनानी पड़ती है, जिसमें मैं इवेल्युएट करता हूँ, जिसमें मैं पूरी तरीके से इवेल्युएट करता हूँ कि मुझे कितना इसमें रिटर्न आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, और उसी के बुनियाद पे हम एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रैटेजी ये मेरे लिए काम आ रही है, और इसमें मैं एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बना के, मतलब ये जो ट्रेड सेटअप मैंने बनाया है, ये मेरे लिए काम कर रहा है, मैं इसको बुक कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पर देखता हूँ, ओके। अभी आप देखोगे यहाँ पर कॉमन जो पिटफॉल्स है, उनको हमें किस तरीके से अवॉइड करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, ठीक है, पुअर डिसीजन मेकिंग जो हम देखते हैं, ठीक है, और रिस्क एसोसिएटेड जो होता है, कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर निगलेक्ट करते हैं। जैसे एक इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम इग्नोर करते हैं। जैसे कि अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पोजिशन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो अक्सर मैं इनको इग्नोर करता हूँ। कई लोगों को मैंने देखा है, मैं इग्नोर करता हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कई ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं, ठीक है। मैं इसमें इग्नोर नहीं करता, बिकॉज मैं इसको ऑलरेडी मैं जान चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। अक्सर ट्रेडर्स इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अभी जैसे देखिए, मुझे कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है, राइट, तो अगर कैरी फॉरवर्ड करनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि राइट नाउ इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। आप देख सकते हो कि ग्लोबल स्केल पे टैरिफ वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, ठीक है। वहां पर एक कंट्री टैरिफ बढ़ा रहा है, एक कंट्री टैरिफ घटा रहा है, ठीक है। हर जगह आप देखोगे रिवेंज टैरिफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट चल रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट में काफी गैप अप गैप डाउन हो रहा है, और काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि वोलेटिलिटी है। तो इस दौरान अगर मैं कोई नेकेड पोजीशन बनाता हूँ, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा मेरा लॉस हो सकता है। अभी कुछ ही दिनों पहले आप देख सकते हो कि मार्केट ओपन होते 5-6% नीचे डाउन साइड होगा, तो आप देखोगे अगर किसी ने पोजीशन बनाया होगा तो उसको कितना ज्यादा लॉस हुआ होगा। अभी रिसेंटली आप देख सकते हो कि फिर से मार्केट वहां से अप टर्न मार मार के 2-2% करके काफी ऊपर आ गया। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि अगर यहाँ पे मैं नेकेड पोजीशन बनाता हूँ, ठीक है, और मार्केट मेरे रिवर्स जा रहा है, तो देख सकते हो कि इतना ज्यादा लॉस होगा।
इसको कम करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी है कि वहां पर मैं लॉसेस कम लूं, प्लस अगर मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं तो वहां पर डेफिनेटली मुझे स्प्रेड से जाना होगा कि अगर मैंने एक ऑप्शन बाय किया तो एक ऑप्शन सेल करूं। यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग आप देखोगे स्ट्रैटेजीज है रिस्क मैनेजमेंट को लेकर, जिसको मुझे थॉरोली लर्न करना पड़ता है अगर मुझे पोजिशन ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है यूजिंग ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। ओके, तो आप देखोगे ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ऑलराइट, सो कंक्लूजन यही है कि हमें समझना पड़ेगा इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिबल रिटर्न, हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, ये जो मैंने आरओआई बताया ये आपको समझना पड़ेगा कि आरओआई कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्या इसकी अहमियत है, इसको बारीकी से जांचिए। अगर आप आरओआई डिसाइड करते हैं तब जाके आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम करना शुरू करती है, क्योंकि आप अननेसेसरी ट्रेड उसमें नहीं लेंगे। और अगर आपका आरओआई मान लीजिए कि 1-2 हफ्ते में अचीव हो जाता है तो बाकी 2 हफ्ते आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका एक माइंडसेट रिजिड हो चुका है कि मुझे इतना रिटर्न लेना है, अब ये 2 दिन में आया या 10 दिन में आया तो उसमें मुझे लेकर एग्जिट करना है, फिर मैं नेक्स्ट मंथ वापस से शुरू करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके का अप्रोच रखेंगे तो मैं ये नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन सिस्टमैटिक कंसिस्टेंट रिटर्न यहाँ पर मिलना आपको शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये था सेशन आज का जो ऑप्शन सी के जो सेशन था, इसमें आपने देखा कि ये मैंने सेशन आपको आरओआई के ऊपर बताया। ऑलराइट, तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आरओआई की अहमियत क्या है। ऑलराइट, सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी जरूरत रहेगा। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।